ये सब करके कछु फायदा ना है। ऐसा लग रहा है किसी के मातम में आकर बैठी है। अरे इतरा के अपने भाग पे तो मुस्कुरा ले जीजी। अरे तुम्हारी उम्र में आके तो सभी के सब बम सुखे के ट्रक के पीछे दौड़ती हैं कि भैया हमें भी राय डालने दो, और इस उम्र में आके तुम्हारी तो सर ढकाई होने जा रही है। अरे जीजी, इंसान अपने लिए चप्पल खरीदता है तो भी जांचता है, और हम तो अपने लिए बेड़िया ले तो आप। प्रणाम हल्दी ठाकुर महाराज। हाँ, अरे तुम लोग आ भी गए। अरे काहे हाथ में ली कर तो। जजमान, पूजा का समय हो रहा है। जी बस 2 मिनट में आते ही होंगे सबके सब। कुहू, अमृता, अदी कहाँ हो? हाय। कहाँ हो ये? हम और भगवान जी दोनों इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। लेकिन पूजा तो आप कर रहे हैं। क्यों? आप तो तुम्हारे भी धुलेंगे ना साथ में। हाँ? बैठो, चलो आओ। कुहू, धनुबा। अरे कहाँ चल दिए तुम? मैं तो रेडी हूँ। वो एक्चुअली फोन जरा गलती से भूल गया। मैं भी लेके आया। इस घर में ना एक तो चाचा कहाँ है? हल्दी चाचा कहाँ है वो? हाँ, वो किसी जरूरी काम से बाहर गए। उन्होंने कहा था कि पूजा शुरू रखो, मैं आकर ज्वाइन कर लूंगा। और दीदी की कोई खबर है? माँ स्टेशन से यहाँ आ रही होंगी, रास्ते में होंगी, क्योंकि लगभग 1 घंटे पहले रतू ने उन्हें स्टेशन से पिक कर लिया होगा। अब यार जजमान, पूजा का समय हो रहा है। अरे कोई आए तो पूजा शुरू करे ना पंडित जी। 2 मिनट रुकिए जरा। धनुमा, आ गए मालक, आ गए। मिठाई आ गई, सामग्री आ गई, सब आ गई। ये लीजिए पंडित जी। तो आप भी आ रही है? चलिए बैठिए। ठाकुर मालक, बस फल लाने बाकी रह गए। घर में एक लड़की है जो थोड़ी सिंसियर है, उसका भी पता नहीं है आज कहाँ पर। अमृता, मामा जी, आई एम रेडी ऑलमोस्ट। जैसी भी हो पाई। ओ आई नो मैं किसी कॉमिक से निकल के भागी हुई कार्टून लग रही हूँ, पर मैं क्या करूँ? मुझे साड़ी पहनने का बड़ा मन था और धनुमा बिजी थी, और मुझे तो ऑब्वियसली साड़ी पहननी नहीं आती, इससे सब गड़बड़ हो गया। इसीलिए तो आई हूँ यहाँ तुम सबकी गड़बड़ियाँ ठीक करने। माँ, दीदी फाइनली अब हो जाएगा। खुश रहो। खुश रहो। विक्रम, इतने दिन भी घर नहीं संभला तुमसे? अरे हम कहाँ ये सब। मैं समझ गई, संभालते भी कैसे तुम। इन बदमाशों को इतनी छूट जो दे रखी है तुमने। ये आजकल के बच्चे अपने हिसाब से ही चलते हैं, इनके कान पकड़कर समझाना पड़ता है। लेकिन तुमसे तो ये सब होने से रहा। जी, मैंने तो अपने डिपार्टमेंट के सारे काम अच्छे से कर दिए। कुहू बेटा, लेकिन तुमसे किसने कहा ये घर संभालने के लिए? अरे तुम्हें तो किसी और के घर भेजना है उसका घर संभालने के लिए। इनको जितना डांटना है डांट लीजिए और उसके बाद आप संभालिए। हमारे बस की बात नहीं है ये सब। विक्रम, घर संभालने का काम तुम्हारा थोड़ी ना है। तुम्हारी बहू होती तो वो। अरे दीदी आप छोड़िए ना, अब हमारा टॉपिक क्या छेड़ रही है? जजमान, पूजा का समय हो रहा है। दीदी पूजा। हाँ जी पंडित जी, आप पूजा शुरू कीजिए। आओ बैठो। आओ चलो चलो। पंडित जी शुरू कीजिए।
बैठो। बहुत मुलायम हाथ है तुम्हारे। हल्दी भैया, अगर तुम्हारी जांच पड़ताल पूरी हो चुकी है तो हम इसकी कीमत की बात करें। हाँ। बेड़िया भिखारी नहीं, सिर्फ बिकाऊ होती है। उम्र के हिसाब से जो कम ज्यादा की बात करनी है वो तुम कर लो। अरे कम ज्यादा की क्या बात है जीजी, पैसों की बात तो हो ही चुकी है। बाकी जे सन जोरदार आई है। भैया, बात आगे बढ़ाने से पहले वो सारी बातें भी तो कर लो। वो तुम्हारी शर्तें। देखो गुलाबो, इंसान हम बहुत सीधे किस्म के हैं। जिंदगी में कोई ज्यादा तामझाम नहीं है। हम अगर रात को जब तक 4 घूंट गले के नीचे ना उतरे दिन पूरा पूरा नहीं लगता। तो मतलब ये है कि रहने दो भैया, तुमसे ना कहा जाएगा, हम ही कह देते हैं। देखो गुलबिया, शराब अंदर जाने के बाद भैया इतने सीधे नहीं रह पाते। जे का कोई भी नहीं रह पाता। अब समझ रही हो ना तुम? झेल लेना। और जे कोई प्रेम प्यार का मामला तो है नहीं जो भैया शांति से संभाल लेंगे। अरे नहीं जीजी, साथ वक्त गुजारेंगे तो प्रेम प्यार की भी लहर दौड़ जाएगी कभी कभार, हमेशा थोड़ी ना। ध्यान रहे, बंद दरवाजे के पीछे ये आदमी बने रहे या जानवर, तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा। और बाकी तो तुम जानती ही हो गुलबिया, एक बेड़िया को हर हाल में ठाकुर की कैसे सेवा करनी होती है। और सबसे बड़ी बात, जब भैया तुम्हारी सर ढकाई कर देंगे तो किसी और ठाकुर के पास जाना तो दूर, उसके बारे में तुम मन में कोई ख्याल भी नहीं लाओ। नहीं तो वो सर ढकाई के 75,000 रुपए तुम्हें वापस लौटाने होंगे, और वो भी सूद के साथ। हाँ? जेका, किसी और के नाम का मंगलसूत्र तुम कैसे पहन सकती हो? उतारो इसे। अभी तक सर ढकाई हुई नहीं है ठाकुराइन देवी, जब हो जाएगी तब उतार देंगे। कछु और कहलवाना है क्या? नहीं जीजी, वो बस एक और बात थी। हमारे भतीजे है ना विक्रम सिंह, उसे इस बारे में अभी कछु पता नहीं चलना चाहिए, वो मानेगा नहीं। और क्या है कि बड़ा दबते हैं मुझसे। भैया, इसे काहे इतना समझा रहे हैं? हुक्म चलाने की आदत डालिए। चलो अब जाओ और जल्दी से जाकर के तैयार हो जाओ। ऐसे कहाँ अचंभे में आ रही हो? सर ढकाई आज ही है। आज? उसी के लिए तुम्हें तैयार होने के लिए कह रहे हैं।
आज? लेकिन हमने सुगनी को तो कुछ नहीं बताया। हमें उसे समझाने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। देखो गुलबिया, तुम 16 साल की तो नहीं हो जो नखरे दिखा करके अपनी इच्छा बताओगी और हम उसे पूरी कर देंगे। यहाँ जो पैसे दे रहा है इच्छा उसकी पूरी होगी। बाकी तुम्हारे घर में तुम किसके सामने का नौटंकी करके संभालती हो वो तुम्हारा सरदर्द है। सर ढकाई तो आज ही होनी है। हाँ ठकुराइन देवी, शुभ काम में देरी का है, आज ही कर दीजिए सर ढकाई। ठीक है, तो 1 घंटे के बाद हम नीली टेकरी पर मिलते हैं और सर ढकाई करवाते हैं इसकी। चले भैया? हाँ। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शाबाश गुलबिया, सिर्फ 1 घंटे का और रिश्ता है तुम्हारा और इसका। बधाई हो गुलबिया, आज से तुम्हारी जिंदगी की नई रातें शुरू होंगी। जे और इससे जुड़ा हर रिश्ता आज से तुम्हारी जिंदगी में पाप कहलाएगा। प्रणाम ठकुराइन जी। हमारे दुश्मन के साथ मिल का साजिश रची जा रही है। इतने उतावले हो रहे हैं आप? तो सुनिए, झेल सकते हैं तो झेलिए। आपकी रखेल का सौदा करके आ रहे हैं हम, हल्दी के साथ।